दोस्तों, महाराष्ट्र की धरती पर आखिर ये हो क्या रहा है? ये वही महाराष्ट्र है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था और स्वराज की मुहिम चलाई। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व की हुंकार भरी। मगर महाराष्ट्र की धरती पर 22 और 23 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जिस पर हर सनातनी को सवाल पूछना चाहिए। पहली घटना 22 अगस्त पुणे की है, जहां पर राहुल गांधी ने मनुस्मृति को कोट करते हुए पूरे के पूरे सनातन धर्म को टारगेट किया था। और दूसरी घटना 23 अगस्त मुंबई के माझगांव इलाके की है, जहां पर गणपति जी की मूर्ति के ऊपर अंडे फेंके गए। और तीसरी घटना भी 23 अगस्त की ही बताई जा रही है, नांदेड़ से, जहां पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग सनातन धर्म मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति को कोट करते हुए कहा था कि सनातन धर्म में हमेशा महिलाओं को दबाया गया है, कुचला गया है। जब वो बच्ची होती है तब उसको अपने पिता की गुलामी करनी पड़ती है, जब वो जवान हो जाती है तो उसको अपने पति की गुलामी करनी पड़ती है, और बुढ़ापे में उसको अपने बेटे की गुलामी करनी पड़ती है। तो मैं राहुल गांधी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई, तुम सनातन धर्म के बारे में जानते ही कितना हो? ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को हमेशा पुरुषों से ज्यादा वरीयता दी गई है, हमेशा महिलाओं को आगे रखा गया है पुरुषों से। और मनुस्मृति के एक श्लोक को पकड़कर आप पूरे के पूरे सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और आप जिस सनातन परंपरा पर सवाल उठा रहे हैं, उसी सनातन परंपरा में जब कोई पुरुष बच्चा होता है तो उसको उसकी मां के नाम से जाना जाता है, जैसे कि देवकी नंदन कृष्ण, अंजनी पुत्र हनुमान, कौशल्या नंदन राम और कुंती पुत्र अर्जुन। इन नामों में आपको माताओं का सम्मान नहीं दिखाई देता? और सिर्फ यही नहीं, विवाह के बाद की भी स्थिति देख लीजिए। भगवान राम को याद करने के लिए हम लोग हमेशा जय सिया राम बोलते हैं। शंकर भगवान को याद करने के लिए हमेशा बोला जाता है नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्ण भगवान की वंदना करने के लिए हमेशा बोला जाता है राधा कृष्ण। और भगवान विष्णु की वंदना करने के लिए हमेशा बोला जाता है लक्ष्मी नारायण। और इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? कि नारी को केवल पुरुषों के अधीन रहने वाली महिला के रूप में नहीं देखा गया है सनातन धर्म में, बल्कि उसे शक्ति और सम्मान का स्वरूप भी माना गया है। राहुल गांधी का दोगलापन तो इसी बात से उजागर हो गया कि जब उन्होंने सनातन धर्म की महिलाओं को फ्री करने की बात कही, उनकी फ्रीडम की बात की, और वहीं दूसरी तरफ जब एक हिजाब पहने हुई मुस्लिम महिला ने उनसे हिजाब के ऊपर सवाल पूछा तो उन्होंने उसको उसकी चॉइस बता दिया कि ये किसी भी महिला की चॉइस है कि वो क्या पहने और क्या नहीं। तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतारना? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा इतना कहना है कि अगर कोई मुस्लिम महिला अपने धर्म की रिचुअल्स को, परंपराओं को फॉलो करे तो ये उसकी चॉइस है, मगर अगर कोई सनातनी महिला अपनी सनातन धर्म की परंपराओं को फॉलो करे तो वो उसकी फ्रीडम छीनने की बात हो जाती है, वो उसकी गुलामी की बात हो जाती है। क्या वहां पर उसकी चॉइस नहीं लागू होती? अब आइए दूसरी घटना पर। दूसरी घटना में मुंबई के माझगांव इलाके में गणपति प्रतिमा के ऊपर अंडे फेंके गए, और अंडे फेंकने वाले उसी खास समुदाय से आते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष अपना बाप मानता है। और इसी खास समुदाय के लिए कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पूरा ना गाने का फैसला लिया था। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। और अब बात कर रहे थे तीसरी घटना की। तीसरी घटना में महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक वीडियो आया था जहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सनातन धर्म मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। खैर, मुझे कांग्रेस पार्टी से और ज्यादा कुछ उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सनातन का विरोध किया है और सनातन की डिसरिस्पेक्ट की है, सनातन को हमेशा टारगेट किया है, सनातन के देवी देवताओं का अपमान किया है। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन सनातनियों से जो अभी भी कांग्रेस को अपना बाप मानते हैं और अभी भी उनको फॉलो करते हैं और अभी भी जिनको राहुल गांधी में प्रधानमंत्री दिखाई देता है, क्या आप लोगों को यह सनातन का अपमान नहीं दिखाई दे रहा है? और आखिरी में मेरा सवाल आप सब लोगों से, आप सब लोग मुझे बताइए कि अगर आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो क्या किसी की इतनी हिम्मत होती कि महाराष्ट्र की धरती पर आकर सनातन का अपमान कर सके? जवाब जरूर दीजिएगा मुझे।